वैक्सीनेट के होंगे। हाँ, अच्छा भी आ रही है, बाकी अराइव हो रही है। तो पर कंपनी कितने मुलाजिम है? सर, इलेक्शनों को लेके क्या तैयारियां हो चुकी हुई है और कैसा माहौल लग रहा है इस वक्त? नमस्कार जी। जलंधर में इलेक्शंस की तैयारी हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, और जैसे कि अभी आपको पता है सबको, 1 जून को मतदान होना है। तो जितने भी हमारे पहले तो बूथ्स थे, उनको हमने अच्छे से प्रिपेयर किया। टोटल 1951 1951 हमारे पोलिंग बूथ होंगे। तो सभी बूथ्स पे हमारे जो AROs होते हैं, उन्होंने अच्छे से अपनी जो है जाकर तैयारी कर लिया, देख लिया। मैं और SSP साहब और CP साहब, हमने भी काफ़ी बूथ साथ में विज़िट किए हैं। हमारे आपको पता होगा कि ECI से अपॉइंटेड जो हमारे जनरल ऑब्जर्वर, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, वो लोग भी जाकर बूथ्स जो हैं चेक कर आए हैं। तो वो प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो हमारे वोटर्स हैं, उनके जो भी हमारे नए वोटर्स भी बने थे, कुल हमारे 14 मई तक जो वोटर्स हमारे नए बने हुए हैं, उनको एपी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी चल रही है, जो लास्ट में बने, और वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप उनको दी जा रही है, ताकि 1 मई को जाकर, 1 जून को जाकर अपना वो जो मतदान कर सके। सिमिलरली जो हमारे वहाँ पे काउंटिंग सेंटर है, जहाँ पे EVM पोल होने के बाद काउंटिंग सेंटर में पहुँचेंगी, पहले उनको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा। उसकी जो सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वो हमारी पूरी तरह से मुकम्मल है। और सिमिलरली हमारा जो करीब करीब 12,000 के करीब मुलाजम जो हमारी पोलिंग करवाएंगे या उसके बाद जो काउंटिंग करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी रैंडमाइजेशन, वो भी हमारी साथ साथ चल रही है। जो लास्ट राउंड है उनकी ट्रेनिंग का, वो 26 मई को होगा। और एक उनकी जब डिस्पैच होगी 31 मई को, उससे पहले भी उनकी ट्रेनिंग, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, वो करवाई जाएगी। साथ ही हमारा जो काउंटिंग स्टाफ है, उसकी रैंडमाइजेशन हो चुकी है, और उनकी ट्रेनिंग भी, 2 ट्रेनिंग्स हम करवाएंगे। इसके साथ ही हमारा जो स्टाफ है, उनके साथ जो हमारी कुछ सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, सेंसिटिव हमारे बूथ्स हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हैं, वो ऑब्जर्वर्स आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी जो हमारी एक तैयारी है कि हर जो हमारा पोलिंग बूथ है, वो वेब कास्टिंग से कवर कर रहे हैं हम, जिसका हम कंट्रोल रूम बनाएंगे, जो कि डायरेक्टली अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ RO, जो कि मैं हूँ, और हमारे ऑब्जर्वर साहब हैं, वो पोलिंग वाले दिन रहेगा। हमारी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, वो भी पूरी तरह से मुकम्मल हैं। हमारी लगभग 162 के करीब हमारी जो सर्वेलेंस टीम्स है, जिनको हम फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम कहते हैं, पूरे ज़िले में अभी वो एक्टिव हैं। और साथ ही पुलिस के भी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे नाकाज हैं, वो हमारे लगे हुए हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारे 19 नाका जो फंक्शनल हैं, जो मैं और SSP साहब खुद जाकर देख कर आए हैं, और 24 घंटे जो ये हमारे नाके हैं, वो काम कर रहे हैं। लगभग 9 से 10 हज़ार हमारे जो पुलिस फोर्स है, अलॉन्ग विद जो हमारी CAPF की कंपनीज आती हैं, टोटल 18 कंपनीज हमें मिलेगी। हमने और भी अगर ज़रूरत होगी तो वो मंगवाएंगे। तो वो कंपनीज भी रेगुलरली हमारी जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स को चेक करेंगी। तो एज रिटर्निंग ऑफिसर, एज डिप्टी कमिश्नर जलंधर, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारे जो इलेक्शन हैं, बड़े ही पीसफुल ढंग से वो संपूर्ण होंगे। एक सब एक रुझाने के लिए जो वोटर्स के लिए सारे खास प्रबंध किए गए, चाहे वो रेस्टोरेंट में ऑफ हो या होती क्या चीज़ें हैं, कैसे मिलेंगे उनको? जलंधर में हमें ये देखने को मिला था कि काफ़ी जो वोटिंग परसेंटेज है, वो हिस्टोरिकली काफ़ी कम रही है। 60%, 62%, 65%। जैसे कि आप सबको पता है कि भारतीय जो इलेक्शन कमीशन है, उसने इस बारी ये हमें कहा था कि 70% से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा टारगेट होना चाहिए। तो हमने ये पाया था कि जो हमारे नए वोटर्स हैं, या जिन्हें हम एब्सेंटी वोटर्स कहते हैं, उनकी जो परसेंटेज है, पोलिंग परसेंटेज, वो काफ़ी कम है। हमने उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके अंदर ये भावना भरने के लिए कि 1 जून को जाकर हम अपना मतदान का प्रयोग ज़रूर करें, हमने कुछ उनको ऑफ़र दिए थे, कुछ इंसेंटिव दिए थे, ताकि फेस्टिवल डेमोक्रेसी उसको वो जाकर सेलिब्रेट कर सके। तो हमने काफ़ी रेस्टोरेंट्स या जो ईटिंग पॉइंट्स होते हैं, उस पर उनको 25% तक डिस्काउंट दिया। अगर आप वोट करके आएंगे, अपनी उंगली पे आप स्याही का निशान दिखाएंगे, तो शाम को जाके आप रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में उस डिस्काउंट को अवील कर सकते हैं। सिमिलरली काफ़ी, क्योंकि जलंधर एक स्पोर्ट्स सिटी है, तो काफ़ी जो हमारे स्पोर्ट्स वेंचर्स हैं, स्पोर्ट्स हमारे पॉइंट्स हैं, उन्होंने अप टू 30% तक डिस्काउंट जो है ऑफ़र किया है कि उस दिन आप वोट करके आएँ, और 1 और 2 जून को आप अपनी उंगली पे स्याही का निशान दिखाकर 30% तक भी आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं।
हमारे यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स बहुत हैं, क्योंकि बहुत सी एनआरआई पॉपुलेशन है, वो भी कई बार वोट नहीं करने आती। आईलेट सेंटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उन्होंने 50% तक का डिस्काउंट ऑफर किया टिल 7 जून। अगर आप वोट डालकर आते हैं, अपनी उंगली पे स्याही का निशान दिखाते हैं, 50% तक आपको ट्रैवलिंग के जो सर्विस चार्जेस हैं एंड आइल्स का 1 महीने के कोर्स का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे कुछ पेट्रोल पंप हैं, उन्होंने 2 रुपये पर लीटर पेट्रोल पे जो है डिस्काउंट ऑफर किए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा अम्यूज़मेंट पार्क है वंडरलैंड के नाम से, उन्होंने 1 और 2 जून को डिस्काउंट ऑफर किया है। एंड देयर आर सो मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स एंड सो काफ़ी अदारे हमारे इस तरह के हैं जो हमें उस दिन डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। पर्पज़ सिर्फ इतना है कि लोगों के अंदर, अब स्पेशली हमारे जो यंग वोटर्स हैं उनके अंदर ये भावना आए कि आप जो ईसीआई ने हमें एक टारगेट दिया, हमारे मानयोग सीईओ पंजाब में उन्होंने हमें जो टारगेट दिया कि 70% से ऊपर लेके जाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के ऑफर्स और इंसेंटिव्स के बाद जलंधर में 70% से कहीं ज़्यादा जो लोग हैं वो वोटिंग डालने ज़रूर आएंगे। सर, बात करें गर्मी की, गर्मी बहुत 1 जून को होगी, क्या क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से बूथ होने की? बिल्कुल, गर्मी 1 जून को भी होगी, उससे पहले भी जो आप देख ही रहे हैं लगभग 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। मैं पढ़ रहा था कि 47-48 भी टच करेगा। हमारे जो मैंने बताया कि 10,000 के करीब हमारे जो एम्प्लॉयज़ जिनकी ड्यूटी लगी हुई है सिविल की, और इतने ही लगभग पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं, हमने उनके लिए भी पूरे प्रबंध किए हैं। हमारी जो टीम्स जाएंगी पोलिंग बूथ पे, उनके लिए भी हमने हीट वेव से बचने के लिए उनको गाइडलाइंस इशू करी हैं और साथ के साथ प्रबंध किए हैं। बट सबसे ज़रूरी जो हमारे वोटर्स हैं जो 1 जून को मतदान डालने जाएंगे इतनी गर्मी के बीच में, उनके लिए हमने कई बूथ्स, लगभग 97 बूथ्स जो हैं, हमने मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाने की कोशिश करी है, जिसमें सभी अरेंजमेंट्स, चाहे उनके वेलकम को लेके, चाहे वहाँ पे प्रॉपर शेड्स हों, प्रॉपर टेंटेज अरेंजमेंट्स हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट्स है, बैठने का, क्यू मैनेजमेंट का, हमने उनके लिए प्रबंध किए हैं। सिमिलरली जो बाकी भी हमारे बूथ्स हैं, ऐसा नहीं है उनको हमने छोड़ दिया, उसके लिए भी अगर वो वहाँ पे आते हैं तो प्रॉपर क्यू मैनेजमेंट, पीने का सामान, वहाँ पे हमारे शेड्स वगैरह लगे होंगे ताकि उनको गर्मी में ना खड़ा होना पड़े, धूप में ना खड़ा होना पे। ये हमने पर्सनली जाके चेक किया। हम एक और कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ मिलके एक क्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ऐप बनाने के लिए, चैटबॉट बनाने के लिए। अगर वो हमारे को परमिशन मिल जाती है तो कोई भी वोटर है वो ये चेक कर सकेगा कि वो उस दिन अपने जिस भी पोलिंग बूथ में जा रहा है वहाँ पे कितनी लंबी क्यू है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो वोट डालने का टाइम फिक्स कर सकता है कि मैंने 3 बजे जाना है या 4 बजे जाना है, या अभी धूप ज़्यादा है तो मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊँ। हमने बहुत कोशिश किया है, बिल्कुल लास्ट स्टेप पे है, अगर हमें परमिशन आती है तो ये ऐप भी मानयोग हमारे ईसीआई और सीईओ साहब की परमिशन के बाद जलंधर में हम इसको लॉन्च